हम लोग 3ds Max में ये पेन होल्डर मॉडल करना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने पेन होल्डर का अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींच लिया रेफरेंसिंग के लिए, और उसका बॉटम भी इवन फ़ोटो खींच लिया ताकि हर हर एंगल से प्रॉपर बन जाए। उसकी रफ मेज़रमेंट भी कर ली, कहाँ कहाँ कितना लंबा चौड़ा है, और अभी इसको ऑटो कैड पे भी ठीक ठाक मेज़रमेंट शो कर लिए। मतलब ऐसे 90, यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है, ये टॉप वाला है शायद। ये बॉटम का है, ये टॉप का है। बॉटम वाला 90 पे था, टॉप वाला 95 के बाहर था, तो खैर उस हिसाब से ड्राइंग बना लिया। ड्राइंग बनाने में गलती क्या हुई है, ये शायद जैसे पूरा स्प्लाइन पे बन गया है। मेज़रमेंट तो आपकी परफेक्ट आ रही है, लेकिन चूँकि इसको 3ds Max पे मॉडल करना था, तो मेनली हम लोग को एक रफ डायमेंशन पहले चाहिए थी। रफ डायमेंशन का मतलब जो मोटा मोटा डिस्टेंस है वो मिल जाए, ताकि मैक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भाग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, अगर ये मेज़रमेंट है, रेक्टेंगल लीजिए, 90 बाई 90 का बना लिए। चैम्फर कितना है, इसके लिए हम एक, मान लीजिए हम डिब्बा ही अपने सामने रखे हुए हैं और उसको स्केल से, अरे राम, इसको एक्सपेंड करने में भी टाइम लग रहा है। एक्सटेंड, कैसे करें इसको, मतलब सही में चीज़ ऐसी बनाई है, इस पे काम करना टफ है थोड़ा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। हमको कोई मेज़रमेंट इस पे चाहिए हो तो नाको चने चबाना पड़ेगा। देखिए कहाँ से हम स्नैप करें अभी इसको। ठीक ठाक पहाड़ काम हो जा रहा है। चलिए मान ले रहे हैं ठीक ठाक आया है। एक लाइन यहाँ पे रखे थे, एक्सटेंड करें, बाउंड्री एजेस, चलिए ये भी थोड़ा सा क्लियर हुआ। एक आर्क ले लिए, हम आप ही की ड्राइंग से कुछ डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो बनना चाहिए था वो भी बना रहे हैं उसको देखने के बाद। तो मेरे हिसाब से एक ये 90 बाई 90 का रेक्टेंगल ले लिए। चैम्फर हम लोग ये ले लिए भाई, 13.25 इतना परफेक्ट लेना है तो ले सकते हैं, हालांकि मिलीमीटर में ये मेज़रमेंट थोड़ी सी कठिन है। हम इसको मान ले रहे हैं 12 सीधे 12 mm या 13 mm मान लेते हैं, 13 मान लेते हैं। तो चैम्फर लिए, चैम्फर में डिस्टेंस लिए 13 पॉलीलाइन ऑप्शन ले लिए, हर तरफ से चैम्फर कर दिया। और अब यहाँ पे फिलेट लेना है, तो फिलेट रेडियस हम 8.5 दिखा रहा है, इसको हम 9 ले लेते हैं। चलिए, फिलेट रेडियस 9। 1 मिनट, अंदर वाला पहले ले लेना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जब बाहर से अंदर ऑफसेट करेंगे तो कहीं छोटा होकर गायब ना हो जाए। एक बार अंदर वाले का भी यहाँ पे ठीक लग रहा है, यहाँ पे आइडिया लेते हैं। रेडियस, चलिए ठीक है।
फिलेट रेडियस 9, इसमें भी पॉलीलाइन, एक जगह क्लिक करिए, हर जगह राउंड हो गया। ठीक है, अब 4 mm मोटाई है तो 4 एंटर, 4 का ऑफसेट ले लिए। वही आपका अंदर 5 mm रेडियस हो गई, बाहर 9 mm हो गई थिकनेस, कहीं भी शो कर दीजिए। 4 mm हो गई। अब देखिए तो इस ड्राइंग पे मेजरमेंट बहुत आसान है, बनाना ये था। ठीक है, और इसमें भी देखिए तो ये और ये सिंपल पॉलीलाइन है। एक लेयर ले लेना है, क्या नाम दे दिया जाए, पेन होल्डर या पेन होल्डर बॉटम, जो भी, दो ही ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को सेलेक्ट किए, सही लेयर पे भेज दिए, और दोनों ऑब्जेक्ट जब मैक्स में पहुंचेंगी, चाहे ये सब हो, तो इन सब में पॉइंट्स देखिए कितने ज़्यादा हैं, स्प्लाइन बेस्ड हैं, टुकड़े टुकड़े में हैं, इन सब को वेल्ड कर करके जोड़ना पड़ेगा। इतने दूर में पॉइंट देखिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, उसके बावजूद जुड़ा नहीं है। और इसमें देखिए तो ये एकदम सिंपल है, कॉर्नर पे फिलेट, फिर स्ट्रेट, फिर फिलेट, फिर स्ट्रेट, एकदम सीधा सीधा पॉलीलाइन चला गया। ठीक, फाइल सेव कर दिए हैं तो आपकी फाइल रिप्लेस भी हो गई होगी। इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग ड्राइंग सही से बनाए हुए हैं, जैसे आपका भी एक मामले में ठीक है कि ओरिजिन के पास बना हुआ है, अगर आपको बहुत फिक्र नहीं करनी है कि कौन सी चीज़ आने वाली है कौन सी नहीं आने वाली है, तो ड्राइंग को ड्रैग ड्रॉप करके भी मैक्स में इंपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ से ड्राइंग उठाए, मैक्स में आए, ऐसे ड्रॉप कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, फिर दोनों ड्राइंग आ गई। ठीक है, मॉडिफाई में गए, देखिए ये वाला ड्राइंग कैसे आया है, टॉप व्यू में दिखाएं, वर्टेक्स में सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं तो 1652 वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, टॉप लेवल पे आ गए, इसमें आ रहे हैं, वर्टेक्स पे आ रहे हैं, सेलेक्ट ऑल करिए, मात्र 32 वर्टेक्स गिन के। तो थोड़ा क्लियर हुआ क्या शांति? क्या नहीं करना था और क्या करना था? कहाँ 32, कहाँ 1600? 1600 बटे 32, 50 गुना हैवी फाइल बनी है। ठीक है, ये नहीं करना था, लेकिन ठीक है, कुछ की हैं, वही गिरते हैं सहसवार ही, वो लोग क्या गिरे जो घुटनों को बल चले। ठीक है, सॉरी, इनकी जगह नहीं बदल रहे हैं, ऑटो कैड फाइल, अच्छा ड्रैग ड्रॉप करके किए तब तो कहीं भी आ गया होगा। खैर ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो हम लेयर भी बदल लिए थे, तो यहाँ पे नाम भी आ रहा है लेयर पेन होल्डर, मतलब यहाँ पे भी अगर हम लोग बाई नेम फ्यूचर में सेलेक्ट करना चाहेंगे तो बाई नेम दिखा देगा जस्ट। ठीक है, अब इसका मॉडल शुरू करें। कल हम लोग इसका स्वीप जनरेट किए थे, आज दोनों लाइन मिल गई है तो स्वीप भी कर सकते हैं, एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। पहले एक्सट्रूड ही कर ले रहे हैं, एक्सट्रूड किए और कल वाली मेजरमेंट देख लेते हैं। इसमें इसकी हाइट 15 बॉटम पे, हाइट इसकी कितनी थी कल आप बताई थी, इस चीज की हाइट बॉटम पे 12 mm। ठीक है, अभी यूनिट सही कर लें, यूनिट सेटअप, मेट्रिक मिलीमीटर, ओके, 12 एंटर, पर्सपेक्टिव, अभी ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है क्योंकि ऑटो कैड की ऑब्जेक्ट है। तो मटेरियल एडिटर में आ गए, अभी हम लोग का रेंडरर जो है वो अर्नोल्ड है।
अगर हम लोग को अर्नोल्ड पे ही कंटिन्यू करना हो तब हम लोग को अर्नोल्ड में सरफेस में स्टैंडर्ड सरफेस ले लेना चाहिए। और अगर हम लोग को रेंडरर बदलना होगा तो फिर जो जनरल में फिजिकल मटेरियल है तब वो ले लीजिए। जो जनरल फिजिकल मटेरियल है वो लगभग सारे रेंडरर में प्रॉपर रेंडर हो जाता है, बस कुछ कमियां रहती है। जैसे आप लोग अर्नोल्ड पे काम किए हुए हैं तो याद होगा कि कुछ रिफ्लेक्शन वाली सेटिंग में ये मटेरियल ऑप्शन दे रहा था अर्नोल्ड रेंडरर के लिए, ये नहीं दे पा रहा था फिजिकल मटेरियल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग कोरोना या वीरे पे जाएंगे तो उसके मटेरियल बेहतर काम करेंगे उसमें, बट सपोर्ट ये भी कर देगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कह देगा कि सब अनसपोर्टेड मटेरियल है, रेंडर ही नहीं करेंगे। तो फिजिकल मटेरियल लेंगे तो ये सारे मटेरियल सारे रेंडरर में रेंडर हो जाएगा, बट फुल फंक्शनैलिटी आपको उसी मटेरियल उसी रेंडरर के मटेरियल एडिटर में मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग अर्नोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड सरफेस ले लिए, ड्रैग ड्रॉप कर लिए और इसको अपने ऑब्जेक्ट पे असाइन कर दिए। ये तो सीधे सीधे एक्सट्रूड करके बन गया है, लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ पे शार्प एज आ रही है। अगर ये शार्प एज हटानी है तो हमको चैम्फर डालना होगा, जो कि ज़रूरी नहीं बहुत बढ़िया से काम करे। अभी तो ये डेंजर हो गया है। चैम्फर का अमाउंट 1 इंच पड़ा हुआ था, इसलिए मतलब 25.4 mm। इसको एक बार हम 1 mm करके देखें। चलिए ठीक से कर रहा है फिलहाल, बस वैल्यू प्रॉपर एडजस्ट कर लेनी है। 1 mm बहुत ज़्यादा है, 1/4 mm दें, सेगमेंट 1-2 बढ़ा देते हैं। बस 2 सेगमेंट कर दिए तो देखिए बढ़िया से राउंड कर दिया, क्लीन मॉडल आ रहा है। यही चीज़ हम लोग स्वीप से भी अचीव कर सकते हैं। हम इसका क्लोन किए समझाने के लिए, स्प्लाइन लेवल पे आ गए, चाहे बाहर की चाहे अंदर की बचा के रखें, दूसरा हटा दे रहे हैं। चलिए बाहर का बचा लिया, अंदर का हटा दिया, अंदर का डिटैच कर लेते हैं। चलिए उसको एक्सट्रूड करके बॉटम बना देंगे, डिटैच बॉटम। अंदर वाला सेलेक्ट किए, हाइड कर दिए। इस पे स्वीप दे दिए। अभी ये कोई स्वीप की पुरानी सेटिंग उठा लिया होगा, एंगल स्वीप उठाया है, पूरा एंगल सेक्शन इस पर ट्रेवल करा दिया है। देना हम लोग को बार सेक्शन है, बार पे आ गए। ये हम लोग का 12 था, ये 4 था, और कॉर्नर रेडियस अभी अभी हम लोग दिए हैं 0.25। देखिए दोनों चीज़ दोनों से मिल जा रही है। यहाँ पे हम लोग 2 मॉडिफायर लगाए हैं, एक्सट्रूड और चैम्फर, और यहाँ पे स्वीप में ही दोनों चीज़ डाल दी हैं। दोनों में से कोई तरीके से बना लीजिए। अब शांति जो ड्राइंग बनाई है तो ये आर्टिस्टिक हम कहे हैं। तो अगर हम लोग को इतना आर्टिस्टिक होना हो, जैसे कि इनका कहना है कि एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा लपलपाया हुआ है, तो है पूरा लपलपाया हुआ उसको बना भी दिए। जैसे ये एकदम स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा राउंड होके गया है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो अगर इतना आर्टिस्टिकली देखना है तो हम लोग को बहुत डिटेल मॉडल करना पड़ेगा, और मॉडल बहुत हैवी जाएगा। तब जो आपका वो 1600 वर्टेक्स आ रहे थे वो भी आने लगेंगे। लेकिन अगर वो भी करना हो तो भी शुरू में उतना टफ करना ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हमको बीच में भी इसको उभारना हो, वेव देना तो एकदम लास्ट वाला काम है। इसमें भी मैक्स में आ जाए, आप लोग को दिखाएं। लास्ट में कुछ रैंडम वेव दी जा सकती हैं, जैसे हम एक बॉक्स ही ले रहे हैं अभी और इसके सेगमेंट बढ़ा ले रहे हैं। 100 सेगमेंट ले लिए, एक मॉडिफायर डाले नॉइज। नॉइज में हर तरफ 5-5 mm कर दिए। फ्रैक्टल रफनेस
इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। 25 mm की है तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। सिंपल बॉक्स है और उस पर नॉइज डाल दिए हैं तो टेढ़ा मेढ़ा उसको कर दिया है हर तरफ से। देखिए जितने तरह से दिखाएं ऐसे ही स्केलिंग कम कर रहे हैं। देखिए 100% स्केल पे वैसे आ रहा था, थोड़ा सा नॉइज कम करें। स्केल 15% की है तो अब ये रफ सरफेस दिखने लगी। तो रफनेस ऐड करना होगा तो ऐसे हम लोग बाद में कुछ रैंडमली ऐड कर दिया जाएगा, हल्का फुल्का, इतना भयानक नहीं। ठीक है, देखिए और बारीक ऐड करना है तो वो भी हो जाएगा। अब इसको 1 mm का रफनेस दे रहे हैं और स्केल गिराते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सरफेस पे वेव आ जा रही है। अगर मुद्दा क्लियर है तो वो चीज़ हम लोग बाद में ऐड करेंगे, शुरू में ना करें। शुरू में क्लीन मॉडल बनाएं ताकि फ्रेश कहीं नया ऑब्जेक्ट रखना हो तो नया रख दें, पुराना वाला ज़्यादा आर्टिस्टिक हो जा रहा है। अनाइड ऑल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई थी, उसको हम लोग एक्सट्रूड कर दिए। देखिए हम लोग को जो मेजरमेंट्स चाहिए थी कि अब ये कितना, उसका पेदी कितना मोटा है तो उसका लगभग आइडिया मिल जाए। नहीं आइडिया है तो हम लोग जो भी अंदाज से 1-2 mm रख दिया जाए। अब ये बीच में गया होगा, इसका बॉटम भी हम लोग को देखना रहेगा। बॉटम का फोटो एक दिन बाद भेजी हुई है, थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, ठीक ही है। चलिए अभी ये पूरा सही से नहीं गया है, टॉप व्यू में दिखाएं। वायर फ्रेम ऑफ, दरअसल जो स्वीप हुआ है अभी उसका पैरामीटर यहाँ पे लिया होगा सेंटर पे, इसी वजह से जो हम लोग ट्रेस आउटर किए थे, हम लोग ये तो आउटर लाइन रखे थे तो वो चला गया होगा अंदर बाहर दोनों तरफ। हम लोग पिवोट सही एडजस्ट करें तो ये सही बैठेगा। अब ये आउटर आया, ये इनर आया, एकदम परफेक्ट बैठ गया है। और पिवोट इस पे लेने पे वो ज़मीन पे बैठा हुआ है। बॉटम अगर ये टोटल 12 mm है, इसको चलिए नीचे से 5 mm उठा देते हैं और इसको 2, ठीक है चल 4 mm नीचे से गड्ढा है, चलिए 4 mm। तो यही सब रफ मेजरमेंट चाहिए रहती है कि क्या कहाँ पे मिल रहा है। अब थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आ रहा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मॉडल करनी है तो अगर हम कह रहे हैं कि मेजरमेंट चाहिए तो अंदाजे के लिए उसकी रफ रफ मेजरमेंट चाहिए कि ये 4 mm है, ये 4 mm है, ये उतना है, ये उतना है, बस वो चीज़ चाहिए रहता है। इसकी थिकनेस एक ही रखे हुए हैं। अब मटेरियल में इस पे देखिए तो ब्राउन पड़ा हुआ है और उस पर ढेर सारा तामझाम लिखा हुआ है। इसको फोटोशॉप पे उठाने की कोशिश करते हैं। किसी की आवाज़ इस पे आ रही है, म्यूट कर लें। देखा जाए फोटोशॉप इसको उठाता भी है कि नहीं। नहीं उठा रहा है। पहले पेंट पे खोल लिया जाए, फिर सेव एज किया जाए, एडिट, सेव।
बंद, फोटोशॉप पे दोबारा लिए। ये क्या ट्रिक है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। खैर, इसको सिंपल क्रॉप कर ले रहे हैं पहले। अगर हम केवल क्रॉप करेंगे तब तो ये ऐसे ही रख देगा। अगर हम लोग इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप कर लें, इसमें क्या है, कॉर्नर हम लोग सीधा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लिए, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा कर लें। अब देखिए तो आपको थोड़ा सा फोटो खींचने का भी आइडिया लगेगा अगली बार कि प्रोडक्ट का फोटो खींचें तो क्या क्या खींचें और कैसे कैसे खींचें। इसको हमको मैनुअली सीधा करना पड़ रहा है, उसके बावजूद सीधे से आ नहीं रहा है। और इसमें लाइटें आ रही हैं जिसकी वजह से उसका कलर प्रॉपर नहीं आएगा। जैसे रिफ्लेक्शन में चीज़ें आ रही हैं, अगर रिफ्लेक्शन में ये सब नहीं आता तो मेरा काम थोड़ा सा आसान रहता। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि नेट पे हमको ऐसा ही मिला, इसीलिए हम कहें कि ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो आपके हाथ में इजीली अवेलेबल हो, ताकि आपको फिर से फोटो खींचना हो तो अब से मिल जाए ऑब्जेक्ट, खटाक से खींचे और फिर उस पर काम आगे बढ़ा दिए। फिलहाल इसको क्रॉप किए, फाइल सेव कर लिए, देखते हैं कितना काम आता है। मैक्स में आ रहे हैं, मटेरियल लिए, शिफ्ट मूव कर दिए, एक और मटेरियल जनरेट हो गया। इस पे बेस कलर इमेज में यहाँ से मैप, अरे राम बहुत तामझाम है, कहाँ गया भाई, ड्रैग ड्रॉप ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, झंझट लग रहा है। फोल्डर में आ गए, उठाए रख दिए, बेटर, यहाँ से उठाए बेस पे रख दिया। जो हम खोज रहे थे वो शायद मैप में, जनरल में बिट मैप यहाँ पे था, तब जाके ब्राउज होता, मतलब जो हम इस पे जा रहे थे तो जनरल में बिट मैप पे जाने पे मिलता। फिलहाल इस ऑब्जेक्ट पे ये मटेरियल असाइन किए, अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसको शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट करें, अभी भी क्यों नहीं दिख रहा है, क्या हो गया भाई। UVW डाला जाए, UVW, मटेरियल में कोई दिक्कत है लग रहा है। रफनेस 1, अभी 1 रख रहे हैं, हालांकि शाइनी मटेरियल है। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा पा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेटिंग डिस्टर्ब होगी, देखा जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे दिखाने लगा, जैसे हमने इमेज पे करके शो मैप इन व्यू पोर्ट कर दिया है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, तो यहाँ दिखाने लगा। अभी देखिए तो ये चारों तरफ से बहुत गंदे तरीके से दिख रहा है, केवल अंदर वाला दिखता तो वो और अच्छा था। तो फोटोशॉप में आ जाएं और फिर से इनको प्रॉपर स्केल या क्रॉप कर लें, फिर से पर्सपेक्टिव क्रॉप ही ले रहे हैं थोड़ा और बेटर तरीके से लेने के लिए। इस बार केवल अंदर का टेक्सचर पकड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि इससे होगा नहीं, फ्रेश बना लेना ही बेटर पड़ेगा जिस हिसाब से फोटो कैप्चर हुआ है। फिर भी रेफरेंस के लिए हम लोग का ये काम ठीक रहेगा। ठीक, अब नहीं हो तो हम लोग यहीं पे एक नया लेयर ले लें, ये हम लोग का बैकग्राउंड लेयर हो गया और ये फ्रेश लेयर हो गया। अगर आप लोग प्रोडक्ट पे ध्यान दें तो ये
ये वाला तो ठीक था भाई, ये ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। फिर भी काम करना ही पड़ेगा। फोटो उसका चूंकि शाइनी मटेरियल है तो फोटो लेना बहुत टफ है इसका। फिलहाल अभी हम ये कह रहे थे कि जो प्रोडक्ट है वो लगभग 1:1 रेशियो में है, इधर 90 है, जबकि हम लोग की इमेज जो है वो थोड़ी सी चपटी हो गई है। तो फोटोशॉप में इमेज साइज एडजस्ट कर रहे हैं, दोनों को इक्वल कर ले रहे हैं। कहीं रेशियो लॉक तो नहीं किया है, चलिए करके देखते हैं। दोनों को हम 900 900 कर ले रहे हैं। ये क्या कर रहा है? चलिए स्क्वायर में हो गया। ब्लैंक लेयर सेलेक्ट है, इस पे हम लोग कलर फिल कर लें। यहाँ पे जो सबसे सटी फोरग्राउंड लेयर कलर पे हम क्लिक किए हैं तो ये कलर पिकर आ गया, और जो कलर हम लोग को यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा हो सीधे उस पर क्लिक करिए तो वो कलर यहाँ पे दिखाएगा। हालांकि हम जहाँ क्लिक करेंगे उस हिसाब से देखिए अलग अलग आ रहा है, इतनी दूर में पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे नीला कलर है तो कहीं बैगनी है, कहीं लाल है, कहीं कुछ है, इतने ही दूर में। जो कलर सबसे नज़दीक हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, तो उसको रख लीजिए। ब्लैंक वाली लेयर पे आल्ट बैक स्पेस किए तो कलर फिल हो गया। इसकी ओपेसिटी या ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहे हैं, देखते हैं। एक बार ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखते हैं। इसको एक्टिव कर लिए हैं और रोलर घुमा रहे हैं। फिलहाल किसी पे ठीक नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, नॉर्मल पे रखा, ओपेसिटी थोड़ी कम कर लिए ताकि बैकग्राउंड की चीज़ें दिखाई दें और उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करना चाहें तो कर लें। जो जो चीज़ एडजस्ट करनी है उसको उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये भाई लोग हैं, ये भाई लोग हैं, तो इन लोग को अलग से, अगर ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, हालांकि पेदिंग पड़ी हुई है, बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती तो इसका लोगो बना के तब दिखाना पड़ेगा। अगर हमारा क्लाइंट कह रहा है कि हमको प्रोडक्ट चारों तरफ से चाहिए, पीछे का लोगो भी दिखना चाहिए, वो मेरे कंपनी का ही लोगो चाहिए, तो ठीक है, तब इसको बनाना पड़ेगा। बाकी एक बार गूगल मारते हैं, क्या पता है लोगो मिल जाए सब, हालांकि हमको मुश्किल लग रहा है। एक ये मिला, लेकिन वो नहीं लग रहा है। चलिए वर्ड प्लास्ट तो नहीं मिला, बेंटले तो अलग ही चीज़ है भाई, देखते हैं। बेंटले कार आ रही है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। फिलहाल ये भी लोगो मिलने वाला नहीं है, सिंपल टेक्स्ट की तरह है। तो अभी हम इन सब को नहीं होता तो मैक्स में ही एडजस्ट करते हैं इसको। फिलहाल मुझे लग रहा है टाइम चूंकि अप हो रहा है, तो हम लोग अभी इसको केवल मैक्स में ही, इमेज भी हटा दे रहे हैं, केवल बेस कलर ही प्रॉपर रख ले रहे हैं। यहाँ पे कलर रखना है तो फोटोशॉप से हम लोग जो कलर पिक किए थे उसका RGB वैल्यू देख लीजिए, 97 48 43। यहाँ पे वही दे दीजिए, 97 43 48। ये क्या हुआ भाई? अच्छा ये 1 पे ले रहा है क्या? 255 वाला हिसाब हटा दिया है, ये अलग बवाल हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो कलर वैल्यू है इसमें RGB में किसी भी एक का मैक्सिमम 255 है, जबकि मैक्स में वही मैक्सिमम 1 है। ठीक है, तो हम लोग को उसी रेशियो में तब देना पड़ जाएगा।
ओह, अंदाज से भी दे सकते हैं, फिलहाल अभी अंदाज से कर दे रहे हैं, बाकी चाहें बहुत प्रिसाइजली देना तो भाई कैलकुलेटर निकालेंगे, 97/255 करेंगे, 0.38। अब यहाँ पे रेड में 0.38 दें, हालांकि उतना हम लोग प्रिसाइज मॉडल अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अंदाज से भी सीधे ब्राउन पे जा सकते हैं। दोनों चीज़ पॉसिबल है। 48 43 आ जाओ भाई, कहाँ हो? 48/255 0.188। लास्ट है 43.169 मान लीजिए। ठीक है, इतना टेक्निकली करने के बाद भी इसका ब्राउन और इसका ब्राउन देखिए तो डिफरेंस आ जा रहा है यहाँ पे, और मैक्स में यहाँ पे। चल, इसीलिए कह रहे थे कि अंदाज से भी देना चाहे तो दे सकते हैं, जो आपको हाथ में प्रोडक्ट रखा है उसके आसपास के कलर से मैचिंग दिखाई दे रख लीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये आपका अभी प्लेन बॉटम हुआ, अब इस पे खुरदरा बॉटम नेक्स्ट क्लास में। फाइल सेव करें और काम आगे बढ़ाएं। इसको रोक दे रहे हैं।